सुबह उठते ही चाय, काम पर जाने से पहले चाय, ऑफिस में चाय, काम ज़्यादा हो तो चाय, काम ना हो तो टाइम पास के लिए चाय, काम से लौटने पर चाय, मूड अच्छा है तो चाय, मूड अच्छा ना हो तो चाय, जब देखो चाय, है ना। पर क्या ये चाय सेहतमंद है या नुकसानदायक? अगर पिएं तो कब पिएं, कितनी पिएं, कैसे पिएं, और हम ऐसा क्या करें कि चाय पीने तो मिल जाए और शरीर को कोई नुकसान भी ना हो? तो चलिए आज करते हैं चाय पे चर्चा। 1836 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार हमें चाय से इंट्रोड्यूस कराया और तब से चाय हमारी सभ्यता में इस तरह से घुल गई है जैसे इससे ज़्यादा देसी तो और कोई चीज़ है ही नहीं। पर वेस्टर्नर्स के लिए, यानी कि जो लोग पश्चिमी देशों में रहते हैं, वहाँ के ठंडे वातावरण के कारण चाय एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन भारत, जो कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वहाँ पर इतनी ड्राई और हीट प्रोड्यूस करने वाली ड्रिंक क्या हमारे लिए अच्छी है? पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही चाय पीने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान, मतलब कि ज़्यादा नुकसान और थोड़े से फ़ायदे। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं नुकसान के बारे में। एक कप चाय जो हम भारतीय पीते हैं, यानी कि जिसमें दूध और शक्कर भी होती है, तो एक कप चाय में होती है लगभग 200 कैलोरीज। तो जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जो अपनी कैलोरीज काउंट कर रहे हैं, जो ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को चाय या तो नहीं पीनी चाहिए या अगर पीनी है तो बहुत ही कम मात्रा में पीनी चाहिए। चाय पीने का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये एक एंटी न्यूट्रिएंट है, यानी कि न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, स्पेशली आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। और आयरन, जैसे कि हम जानते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन की कमी से लोगों में एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी होना, हेडेक्स होना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो भी आपको चाय से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खाने के थ्रू जो भी आयरन ले भी रहे हैं वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो अगर हम चाय के अगले नुकसान की बात करें तो एक कप चाय में 60 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन की हायर डोजेस होने के कारण हमें एंजाइटी, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं। प्लस चाय एडिक्शन फॉर्मिंग है, यानी कि इसकी आदत लग सकती है। और हाई ब्लड प्रेशर, फैटीग और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा चाय पीने के कारण हो सकती है। तो ये तो हो गए चाय से होने वाले नुकसान, लेकिन चाय से होने वाले कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, फाइट ऑफ इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन या फिर जलन से ये रिलीफ देता है। प्लस इसमें होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सी रिसर्चेस के हिसाब से ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को बचाते हैं कैंसर के खतरे से। चाय एक अच्छा सोर्स है फ्लोराइड, कैटेकिन्स, टैनिन्स और कैफ़ीन का, और जिसके कारण छोटे मोटे दर्द, बॉडी एक्स, हेडेक्स, ये कम करने में चाय हमारी मदद करती है। और चाय हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। तो ये तो हो गए चाय के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही। अब हमें चाय को कंज्यूम करना कैसे है? सबसे पहले तो चाय को एक आदत ना बनने दें। चाय तभी पिएं जब आप थके हुए हो, बीमार हो या छोटे मोटे दर्द जैसे कि हेडेक से परेशान हो। लेकिन अगर आप एक चाय लवर है और चाय को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये हमारे टिप्स आपको मदद करेंगे चाय के नुकसान से बचाने के लिए। तो पहले तो जान ले चाय पीने के समय के बारे में। चाय पीने का सबसे गलत समय, सबसे बेकार समय है सुबह उठने के बिल्कुल बाद और सोने के बिल्कुल पहले, क्योंकि रात भर सोने के कारण हमारी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी रहती है। अगर आप उठने के जस्ट बाद चाय पिएंगे तो ये हमारी बॉडी को और ज़्यादा डिहाइड्रेट करेगा। तो अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है ही, तो आप सुबह उठकर पहले पानी पिए, उसके थोड़ी देर बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट खाने के बाद ही चाय पिए। ये चाय के नेगेटिव इफ़ेक्ट को काफ़ी हद तक कम करेगा। और अगेन, जैसे कि हम सब जानते हैं, चाय में एक कंपोनेंट होता है कैफ़ीन, जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स यानी कि नींद को डिस्टर्ब करता है। तो चाय सोने के बिल्कुल पहले बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अच्छी नींद यानी अच्छा स्वास्थ्य।
हाँ, और कुछ लोगों को खाना खाने के बिल्कुल बाद चाय पीने की आदत होती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसा कि हमने बताया चाय एक एंटी न्यूट्रिएंट है। मतलब कि आप जो भी खाना खाएंगे उसका न्यूट्रिशन अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, यानी कि आपकी बॉडी को खाने से पोषण नहीं मिल पाएगा। तो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही आप चाय पिए। तो चलिए अब जानते हैं चाय पीने के सही यानी कि सूटेबल समय के बारे में। चाय पीने के लिए सबसे सूटेबल टाइम है सुबह नाश्ता करने के 1 से 2 घंटे बाद, या फिर शाम को इवनिंग स्नैक्स के 1 से 2 घंटे बाद। पता है कि कितनी चाय हम पी सकते हैं कि हमें नुकसान ना हो। तो दोस्तों आप दिन में 1 कप चाय पी सकते हैं। अगर आपको दिन में 2 बार चाय पीने की आदत है तो आप उसको स्प्लिट कर लीजिए कि आधा कप एक बार और आधा कप दूसरी बार। तो अब बात करते हैं कि चाय को हम हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तो आप जब भी चाय बनाएं कोशिश करें कि इसमें या तो अदरक या फिर लौंग या तुलसी की पत्तियां या इलायची, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर डालें, जिससे ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी होगी, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक शॉप है जहाँ पर अर्जुन की छाल मिल सकती है तो अर्जुन की छाल का पाउडर आप चाय में ज़रूर मिलाएं। इससे चाय का जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आप काली चाय पिए। काली चाय आप पीते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी कैलोरीज़ तो कम हो ही जाती है। इससे एसिडिटी या पित्त की प्रॉब्लम या गैस की प्रॉब्लम भी हमें नहीं होती है। और काली चाय बनने के बाद आप ऊपर से उसमें 4-5 बूंदे अगर नींबू का रस डाल दें तो वो हमारे इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। और हाँ, ब्लैक टी में आप शक्कर को रिप्लेस कर सकते हैं। शक्कर की जगह आप डाल सकते हैं इसमें शहद। तो शहद हमारे इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, उसमें बहुत सा न्यूट्रिशन भी होता है और कैलोरी काउंट्स भी कम होते हैं। तो शक्कर की जगह शहद एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी हमारी चाय पे चर्चा। अगर आपको हमारे टिप्स पसंद आए हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।